सखी माँ चालिए और जहां बसे ब्रजराज गौरस बेचन हर मिलन एक पंथ द्वे काज। अरे महाभारत से करो बखाना महाभारत से करो बखाना श्रोता सुनो लगा कर ध्याना। परमहंस ने कथा बढ़ाई देखी ध्यान सुनो कुरलाई। उस समय की बात है कि जहां तक तो सब संबंध ने महाभारत सुना होगा कि जिस समय पांचों पांडवों को वनवास हो गया था तो पांचों पांडव अपने अपना भेष बदल करके बैराट नगर में महाराज कमलनैन के यहां पर निवास करते थे। तो भीमसेन ने 9 महीना 10 दिन के बाद एक जीमूत्र नाम का दैत्य था उसको मारा और 11 महीना 27 दिन के बाद में कीचक का अंत किया था प्रधान जी। और जब कीचक मारा गया तो कीचक के 1 से 4 भैया अपने भैया को ढूंढने के लिए बाई नगरी में आए। हमारे भैया है इतना बड़ो बलवान भैया मार को सकते हुए परीक्षित महाराज कहाँ गए हमारे परीक्षित महाराज। अच्छा अब तो आश्रम में ही है तुम्हारा। श्रोता बंधुओं तो उन्होंने आकर के पूछा कि हमारे भैया का दुश्मन कौन था। तो बहन ने बताया था कि जो मेरे भवन में एक शैलेंद्री नाम की जो द्रौपदी रह रही थी ना शैलेंद्री नाम की दासी रहती है और बात ही कुछ दिना पहले विवाद हो सो ये 1 से 4 भैया समझ गए कि मेरे भैया का अंत हुआ है तो एक स्त्री के चक्कर में हुआ है। अब अपने भैया की चिता तब जलाएंगे कि बाई चिता में जलाएगी जा शैलेंद्री है भस्म तब। तो आज कीचक के 1 से 4 भाई द्रौपदी को केस पकड़ करके उठा करके लेकर के चलते हैं। पांचों पांडव बैठे देख रहे हैं लेकिन किसी ने उस समाज में हाथ उठा करके ये नहीं कहा अरे महाराज कमलनैन तुम्हारी समाज में और एक अबला जाति का अपमान हो रहा है। तो आज द्रौपदी और पांचों पांडवों की तरफ अर्जुन की तरफ देख करके और डीक फोड़ के रोई है। कैसे रोई नंद किशोर भैया क्या कह रही है। अरे एक पिया की नारी पतिय को क्या बात है बूढ़े। द्रौपदी बोली अरे एक पति की नारी पतिय को और जा तो लगती प्राणती प्यारी रे। पति की नारी पति को और लगती प्राण से प्यारी रे। 5 पति की नारी सजन मारी मारी रे। महाराज आज द्रौपदी ने और अर्जुन की तरफ इशारा करके किया रे महाराज अगर हर एक स्त्री का एक पति होता है लेकिन वो पति अपनी पत्नी को प्राण से ज्यादा प्यारी रखते हुए महाराज लेकिन 5 होते हुए और मैं आज मारी मारी घूम रही हूँ का बोली ऐसे। अरे 5 पिया की नारी सजन मेरे दौलत मारी मारी रे। बेबल कहाँ गए सजना तन मीना भाव घर मारी रे।
बाप के घर मीन मार के और मेरे संग में ब्याह करो। बे ताकत कहाँ चली गई? अरे बेबल का हंसे सजना मीना बाप घर मारी रे। और ये तनिया कहे कि द्रौपदी के मेहनत तीरा भाव जारी रे। क्या बात है बेटा? जाके युद्ध में तमे हूँ। क्या बात है? अरे नहीं सबरा बेटा चोला में अरे छाती के है रे टूटा। छाती के है रे टूटा। बंधुओं, आज द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देख के इशारे बात करी, खुल के तो ना गई। तो धर्मराज ने अपनी दाई भौं हिला के गई, द्रौपदी चली जाओ और तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। जब द्रौपदी लेके चले गए तो धर्मराज ने भैया भीम बुलाए। भीम ते आओ, कहो भैया अब तुम जाओ द्रौपदी की रक्षा करो। भीम ने की भैया नेक देर पहले कही देते तो जैसे वो एक मर तैसे जे और मच जाते, सब जाइए झंझट खत्म है जातो। धर्मराज ने की भैया भीम तुम हेलो हेलो करंट आता में यार कोई बात ना जी, ठीक है। श्रोता बंधुओं अन्य क्लियर फिर आ रही है तैसे ठीक। आज भीमसेन ने कहा भैया अगर नेक देर पहले कह दो तुम तो सब नहीं है, झंझट खत्म है, या तो मां तक जाए की जरूरत ना पड़ती। धर्मराज ने की भैया तुम जानते ना राजनीति बहुत टेढ़ी होते हैं और अब शुभ समय है जाकर के द्रौपदी की रक्षा करो। तो बाबा जी आज भीमसेन चले, और भीमसेन चले कैसे? भीमसेन ने विचार करो कि अगर इन 100 में थे 104 में थे एक जिंदोल करेगो तो ज्यादा बात खराब हुई। तो भीमसेन ने और मरघट में जाकर के और संपूर्ण शरीर से माटी लगाई, और माटी लगा करके जैसे ही मरघट में पहुंचे, वैसे भीम नाम बुद्धू के लिए आओ बुद्धू, लेकिन भीम बहुत होशियार हो बहुत। एक बार सहदेव थी कन्हैया ने पूछी चौ सहदेव तुम पत्रा में बहुत होशियार हो, जो बता बारिश जा ये सो सीजन कैसे रहे हो? सहदेव ने विचार करो जो तन की जाने मन की जाने वो पूछ रही है, मैं काहे नहीं बताऊंगा। सहदेव ने रोटी पाई छोड़ दी। भीमसेन की चौ सहदेव जी बताओ आज का मन देखिए तुम खाना पीना ना खा रहे। बोले भैया क्या बताऊं, कन्हैया ने ऐसी बात पूछी है ताको कोई जवाब ही नहीं। भीम ने की मऊ तो बताया जाएगा, तुम ना जानते होगे जो पत्रा की बात है तुम पढ़ी हुई ना हो। भीम ने की कछु बता रहे हो तब वैसी है मान की सुनो कन्हैया ने जो पूछी है इसो सम्मत कैसो रहे हो? भीम ने की बस मैं किसी सी बात तुम रो जाए रो, अरे रोटी का पाई पी आराम से चल और मैं देखूंगा बात कन्हैया सवेरे। भीमसेन सवेरे उठ के हाथ में एक चिड़ैया पकड़ी बाबा छोटी बाई जो नेकनिष्ठी होते वो पूड़ निकाल लो बाहर और चिड़ैया बंद कर लिया हाथ में। कन्हैया दिखो कन्हैया मैंने सुनिए तुम तीनों लोगन के नाथ हो, जो बताओ जो मरिए के जिंदी है। कन्हैया ने विचार करो चिड़ैया तो जिंदी है और वहां न्यू के तू जिंदी है तो मसक के फेंक दे तू का जान दो है, और न्यू के तू का मरिया तो जिंदी तो दे उड़ा दियो तू का जान लो है। कन्हैया ने की भैया भीम दे चिड़ैया तो जिंदी है पर मरबो जीवत ते हाथ में। भीम ने कही तो पत्रा में का रखो है तू तीनों लोगन को नाथ है सम्मत कैसो रहे हो ते हाथ में जब चिड़ैया में हाथ में। तो भीम इतना बड़ा होशियार था। तो भीमसेन जैसे ही जंगल में पहुंचा उस मरघट में तो का देखो के 104 भैया बैठे। भय बिन प्रीत होत ने देवा लाख करो बैरी की। 104 देख के घबराए गए चौकन में ऐसो आदमी देखो न मांस देखो न पौ देखो न जानवर देखो सब इकट्ठे है जाएंगे तब तो बराबर के है पाएंगे भीम के। आज कीचक के 104 भाई घबराए। भीम ने कहा है कौन हो? भैया हम है परदेसी। तुम्हें एक बात ना जान तो बोले कहा जा मरघट में मेरी चलती है सबसे ज्यादा
तुम्हारी चिंता है। हाँ अब मैं कहूँ सो करो, भीम विचार कर रहा कि अगर एक चिंतल करो तो ज्यादा बात खराब हो जाएगी। भीमन की सब गोला लगाए कि बैठो चिता के चारों तरफ और आंख बंद करो और हाथ जोड़ के भजन करो, हमारे भैया स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले। और प्रधान जी जैसे ही भीम ने आंखें बंद करवाई उनने अपनी आंखें मूंद दी और भीमसेन ने क्या किया, गीता प्रेस महाभारत बैराट पर्व के लिखा क्या कैसे? अरे सभा मेरी, अरे सभा मेरी और जंगल पेड़ उखाड़ी भीम ने, अरे सभा मेरी जंगल पेड़ उखाड़ी भीम ने, अरे सोई दयो झुंड में मारे, सोई दयो झुंड में मारे, कछु तबई चिता पे गिरेगा, कछु तबई चिता पे गिरेगा, कछु भागे प्राण बचाए, ओ कछु भागे प्राण बचाए, ओ मरघट में बनौआ बनेगा, अरे मरघट में बनौआ बनेगा, तब भीमा परो बिचारा, तब भीमा परो बिचारा, तेरी घेरी चिता में धरिदा, तेरी घेरी चिता में धरिदा, श्रोता बंधुओं पवन पुत्र भीम ने और 1 से 4 जलाए के बाद चिता पे भस्म कर दे और द्रौपदी को लेकर के नगर की तरफ चला गया। सब मारे गए कीचक के 1 से 4 भैया। उसी रास्ते से तो दूत जा रहे थे दुर्योधन के, और जब उनने अपनी आंखें से जो कमाल देखो तो हस्तिनापुर में दुर्योधन अपनी समाज को संबोधित कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अरे मेरे दूतों, संसार में तुम घूम रहे हो, कहूँ तुमने पांडवन को पतो पाओ कि ना पाओ? 1 साल अज्ञातवास में थे 5 पांडव। श्रोता बंधुओं तो तेई दूत खड़े हैं जो मरघटा दिन करके गए काई की महाराज हमने पंडवा तो ना देखे लेकिन एक कौतिक देखो है। बोले कहा कि बैराट नगर में कमलनैन महाराज का साला कीचक मारा गया और बाके भैया दाह संस्कार करने के लिए आए तो एक भूत ने आए कि सबन्वय जलाए दो, स्त्री को लेकर के नगर की तरफ चला गया। कीचक इतना बड़ा, दुर्योधन इतना बड़ा तेज था कि दुर्योधन ने उसी समय मन में विचार किया कि जो भूतरा की ताकत ना, जो भीम की ताकत है जो जक्का में कर सके। हुआ क्या कि कीचक मरन सुनो जब गाना, संजू भैया सम्मानित किया है। ये हमारे परम मित्र हैं, बहुत छोटे पैदे और यहाँ भागवत चल रही है, हमें जैन मालूम इनको काम चाहिए और हमारे जीवन से वो आ रही है ना, इन्हें बताई धन्य भैया कैसे आदमी हो। अरे कीचक मरन सुनो जब गाना, दुर्योधन कहिए करी अनुमाना, मती बनाई ए पांडव छिपे विराट में जाई,
कि कीचक मारा गया तो प्रधान जी इतना तेज था दुर्योधन के बारे विचार करो कि जरूर पांचों पांडव बैराट में छिपे बैठे। बाबा भीष्म बुलाए, लला बाबा भीष्म मेरी एक बात सुनो। बोले कहा? तो बाबा भीष्म को बुला करके दुर्योधन बोला, गीता प्रेस महाभारत आगे लिखा क्या?